देखिए, नहजुल बलागा नाम रखा है, नहजुल फसाहा नाम नहीं रखा। सैयद रजी ने नहजुद्दीन नाम नहीं रखा, नहजुल इस्लाम नाम नहीं रखा, नहजुल कुरान नाम नहीं रखा। सैयद रजी चाहते, भाई दीन ही तो है ना, इसमें इंसानी पैगामात है ना, इसमें कुरान की तफसीर ही तो है। सैयद रजी चाहते तो इसका नाम नहजुद्दीन रख देते, नहजुल कुरान रख देते, मगर सैयद रजी ने इसका नाम, आपके इस मस्जिद के अंदर भी नहजुल बलागा रखी हुई होगी, इसका नाम नहजुल बलागा रखा है, नहजुद्दीन नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? इसलिए पहली बात तो ये कि इसलिए कि अली बताएंगे कि कैसे बोला जाता है। फसाहत और है मीर साहब, बलागत और है। फसाहत सजे हुए उम्दा अच्छे मुसज्जा मुकफ़ा अल्फाज को कहा जाता है, उसकी अदायगी को कहा जाता है। और बलागत उन मुसज्जा मुकफ़ा जुमलों की बर वक्त अदायगी को कहा जाता है। मसलन दस्तरखान लगा हुआ है जी, मेहमानाने गिरामी तशरीफ़ फरमा है, आप फरमा रहे हैं ये ताम भी तनावुल फरमाइए, इससे भी दहन को खुश जायका फरमाइए, इसे भी महसूस कीजिएगा। कितने अच्छे अल्फाज हैं, ठीक है, मगर यही अल्फाज माह मुबारक रमज़ान में दोपहर 2 बजे दस्तरखान बिछा के बोलिए, फसाहत तो है, बलागत नहीं है। तवज्जो है बात की? ये अल्फाज तो बहुत अच्छे हैं, फसाहत है, मगर बलागत यूं नहीं है कि माह रमज़ान में रोज़े की हालत में लोगों से आप कह रहे हैं तनावुल फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। तो अल्फाज तो बहुत अच्छे हैं, मगर बर वक्त अदायगी नहीं है। अब सैयद रजी ने नहजुल बलागा नाम इसलिए रखा है कि उम्मत को पता चले कि बोलने का सलीका क्या है, और अली बताएंगे बोलने का सलीका क्या है।